हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ठीक है, आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासें चला रखी है। ठीक है, हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया था थ्योरी क्लासेस के माध्यम से, उसके पीवाईक्यू भी हमने कर लिए थे कंप्लीट। अब हम भक्ति काल करने लग रहे हैं भाई। भक्ति काल में मैंने कल आपको संत काव्य धारा करवाई थी, आज हम सूफी काव्य धारा करेंगे भाई। ठीक है, निर्गुण शाखा अपनी चल रही है तो देखते हैं जो सूफी काव्य धारा है, इसमें भागवत विशेषताएं देखते हैं। कल हमने संत काव्य की भागवत विशेषताएं देखी थी, आज हम सूफी काव्य की भागवत विशेषताएं देखेंगे। और जिस बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो क्लास देख सकता है, मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आपको क्लास मिल जाएगी। भागवत विशेषता क्या है सूफी काव्य की, तो सूफी दर्शन या तसव्वुफ का आधार परमात्मा को प्रेमिका व बंदे को प्रेमी के रूप में परिकल्पित करना है। ठीक है, क्या है भाई सूफी दर्शन का आधार या तसव्वुफ। देखो, सूफी दर्शन को तसव्वुफ भी कहते हैं और इसका आधार क्या बताया गया है, परमात्मा को प्रेमिका व बंदे को प्रेमी के रूप में परिकल्पित करना भाई। ठीक है, यानी इसमें जो है भाई सूफी दर्शन में उन्होंने परमात्मा को एक प्रेमी या प्रेमिका के रूप में माना है। खुदा के साथ भय का नहीं प्रेम का संबंध है। जो खुदा है उसके साथ हमें डर यानी भय का संबंध नहीं है हमारा, बल्कि प्रेम का संबंध है भाई। मारिफ की उपलब्धि जिसमें साधक अपनी आत्मा को परमात्मा में फना कर लेता है। मारिफ यानी सिद्धावस्था की उपलब्धि कैसे होती है, जब जो साधक होता है अपनी आत्मा को परमात्मा में क्या फना यानी लीन कर देता है भाई। अपनी आत्मा को जब वह परमात्मा में लीन कर देता है तो वो क्या है, सिद्धावस्था मानी जाती है। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा है। ठीक है, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा मानी गई है सूफी काव्य की विशेषता भाई। नोट कर देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये। सूफी काव्य में परमात्मा को प्रेमिका तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, जो परमात्मा है उसको तो प्रेमिका के रूप में स्वीकार किया गया है, जो आत्मा है उसको पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया, आपको ध्यान रखना है। जबकि संत कवियों ने परमात्मा को पुरुष रूप तथा आत्मा को स्त्री रूप में स्वीकार किया था भाई। ठीक है, देखो भाई, सूफियों ने प्रेमिका के रूप में परमात्मा को स्वीकार किया, उसके अतिरिक्त जो संत कवि थे इन्होंने परमात्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार किया था। और सूफी काव्य वालों ने आत्मा को पुरुष के रूप में और संत वालों ने आत्मा को स्त्री के रूप में स्वीकार किया, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना, क्या भी प्रेम की मूल्य के रूप में स्थापना, ये भाई भागवत विशेषताएं हैं सूफी काव्य की। आगे देख लेते हैं। सांस्कृतिक समन्वय जिसमें पारंपरिक इस्लाम व भारतीय वेदांत, भारतीय कथाओं के माध्यम से सूफी दर्शन, अरबी लिपि, अवधी भाषा, भारतीय प्रबंध काव्य परंपरा व फारसी की मसनवी शैली, हिंदू समाज के तीज त्योहार आदि का सूत्रपात है। ठीक है, सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रधार, ये इसकी भागवत विशेषताएं हैं सूफी काव्य की। गुरु की प्रतिष्ठा, रहस्यवाद में भावात्मकता की प्रधानता, सीमित मात्रा में साधनात्मक थी। ठीक है, जो रहस्यवाद है इसमें भाई भावात्मकता की प्रधानता, वो भी क्या थी, सीमित मात्रा में साधनात्मक थी भाई। प्रकृति का रागात्मक चित्रण, क्या भाई प्रकृति का रागात्मक चित्रण हुआ है। विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन सूफी काव्य में ही हुआ है। इनकी कथा वस्तु के मुख्य 4 स्तोत्र है। ठीक है, जो सूफी काव्य है, ठीक है, सूफी काव्य धारा है, इनकी कथा के 4 स्तोत्र है। कौन कौन से, महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण आदि पौराणिक ग्रंथ। ठीक है, ये इनके मुख्यतः कथा वस्तु के 4 स्तोत्र, महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण पौराणिक ग्रंथ भाई। ठीक है, प्राकृत संस्कृति की परंपरागत कथानक रूढ़ियाँ, ये भी क्या इसकी विशेषता है सूफी काव्य की। आगे देख लेते हैं। उदयन, विक्रम, रतनसेन आदि ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक पात्रों की गाथाएं इसमें हैं। विभिन्न प्रेमी प्रेमिकाओं की लोक प्रचलित प्रेम कथाएं
हमें सूफी काव्य में ही मिलती हैं। शिल्पगत विशेषताएं, शिल्पगत विशेषताएं भाई ये देखते हैं हम सूफी काव्य की। काव्य रूप प्रेमाख्यान प्रबंधात्मक है। क्या भी जो प्रेमाख्यान क्या है इसमें प्रबंधात्मक है। परंपरागत काव्य प्रबंध रूढ़ियाँ विद्वान है, इसमें विद्यमान है, ये आपको ध्यान रखना है। शिल्पगत विशेषताएं हैं। भाषा ठेठ अवधि का प्रयोग हुआ है। भाषा इनकी मुहावरेदार थी। अरबी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी व लोक भाषा के शब्दों का बहुतायत में प्रयोग हुआ है। यानी अरबी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी व लोक भाषा क्या थी, इसके शब्द इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में हमें मिलते हैं सूफी काव्य की भाषा में भी। छंद, सूफी काव्य में मुख्य दोहा, चौपाई छंद है भाई। और अलंकार कौन कौन से, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, समाशोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग किया है सूफी कवियों ने। आगे लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। जो लोक कथाएं हैं इनका प्रतीकों के रूप में चित्रण किया गया है, जैसे खुदा व बंदे के प्रतीक ये हुए हैं। यहाँ पे भाई एक नोट है, इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये। साहित्यकारों ने अपनी कल्पना शक्ति का योग किया, इसलिए किसी भी प्रेमाख्यान को शुद्ध पौराणिक या शुद्ध ऐतिहासिक नहीं कहा जा सकता भाई। ठीक है भाई, जितने भी प्रेमाख्यान हैं इनको ना तो शुद्ध हम पौराणिक कह सकते हैं, ना इनको शुद्ध ऐतिहासिक हम कह सकते हैं। ये क्या है, कल्पना शक्ति का इनमें योग हुआ है। प्रेमाख्यान में विभिन्न पात्रों की मुख्य 2 श्रेणियाँ होती थी। जो प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए हैं सूफी काव्य के अंतर्गत, इसमें भाई पात्रों की मुख्य बस 2 श्रेणियाँ होती थी। कौन कौन से, एक तो मानवीय श्रेणी, दूसरी मानवेतर श्रेणी। मानवीय श्रेणी में राजकुमार, राजकुमारी आदि होते थे। मानवेतर श्रेणी में असुर, राक्षस, बेताल, हंस आदि होते थे भाई। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है पेपर में। ठीक है भाई, जो प्रेमाख्यान काव्य उनकी 2 श्रेणियाँ कौन कौन से, एक तो मानवीय श्रेणी, दूसरा मानवेतर श्रेणी। मानवीय श्रेणी के अंतर्गत राजकुमार, राजकुमारी आदि आते थे। मानवेतर श्रेणी के अंतर्गत असुर, राक्षस, बेताल, हंस आदि आते हैं भाई। इस धारा के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रेम, काम, श्रृंगार आदि के गंभीर चित्रण के साथ साथ परंपरागत ज्ञान विज्ञान को भी प्रस्तुत किया है, जैसे दर्शन, पुराण, ज्योतिष, शकुन शास्त्र, काम शास्त्र, वेदक, संगीत शास्त्र, युद्ध कला आदि। ये सभी सूफी काव्य में कवियों ने क्या है, प्रस्तुत किए हैं इनके चित्र। आचार्य शुक्र ने सूफी प्रबंध कल्पना को मसनवी एवं प्रेम पद्धति को फारसी पद्धति से जोड़ते हुए उन्हें अभारतीय माना है। ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी है इन्होंने सूफी प्रबंध काव्य जो है उसको क्या है, उसकी कल्पना, प्रबंध कल्पना को मसनवी शैली का बताया है। और प्रेम पद्धति को, जो इनकी प्रेम पद्धति थी सूफी काव्य की, उसको फारसी पद्धति से जोड़ते हुए उन्हें अभारतीय माना। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। परंतु आगे चलकर गणपति चंद्रगुप्त आदि विद्वानों ने नए शोधों एवं तर्कों के आधार पर इन दोनों को भारतीय परंपरा ही सिद्ध किया है। भारतीय परंपरा किसने माना, गणपति चंद्रगुप्त और अन्य कई विद्वानों ने। लेकिन अभारतीय किसने माना, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना सूफी प्रबंध कल्पना को। आगे सूफी दर्शन। ठीक है, सूफी दर्शन देखते हैं सूफी काव्य का। सूफियों का संबंध मूलतः इस्लाम से है। ठीक है, किससे था भाई, सूफियों का संबंध इस्लाम से था, किंतु इस्लाम द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक मान्यताएं इनकी साधना पद्धति के अनुकूल नहीं है। यही कारण है कि इन्होंने इस्लाम के दार्शनिक प्रभाव को ग्रहण करते हुए भी अनेक दार्शनिक प्रभाव को स्वीकारा तथा अपने दर्शन की नींव रखी। आगे इस्लाम में माना गया है कि कुरान के लिए अत्यंतिक और स्वयं खुदा के ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से उसमें अपनी ही वाणी को प्रस्तुत किया है। सूफियों का मत है कि खुदा ने बंदों को 2 प्रकार के ज्ञान दिए हैं। सूफियों का क्या मत है, ये आपको ध्यान रखना। जो खुदा है उसने बंदों को 2 प्रकार के ज्ञान दिए। कौन कौन से, इल्म ए सकीना और इल्म ए सीना। कौन कौन से आपको ध्यान रखने। ठीक है, ज्ञान दिए हैं सूफियों के अकॉर्डिंग खुदा ने। कौन से, इल्म ए सकीना और इल्म ए सीना। आगे है इल्म ए सकीना वह ज्ञान है जो खुद ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से अर्थात कुरान के रूप में भी सभी को दिया है, जबकि इल्म ए सीना वह ज्ञान है जिसे खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया है। ठीक है, देखो इल्म ए सकीना कौन सा ज्ञान है, जो खुदा ने मोहम्मद पैगंबर के माध्यम से अर्थात कुरान के रूप में सभी को दिया। ये तो है इल्म ए सकीना।
ठीक है। और इल्म ए सीना कौन सा है, वह जिसे खुदा ने साक्षात बंदे के हृदय में स्थापित किया है उसे इल्म ए सीना कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। सूफी दोनों ज्ञानों को प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है भाई, दोनों ज्ञान है यानी इल्म ए सकीना और इल्म ए सीना, इन दोनों को प्रमाणिक मानते हैं, किंतु इल्म ए सीना की प्रमाणिकता उनकी दृष्टि में अधिक है। ठीक है, देखो प्रमाणिक तो दोनों को माना है सूफियों ने, लेकिन इल्म ए सीना जो है इसकी प्रमाणिकता सूफी जो काव्य के कवि है उनकी दृष्टि में काफ़ी अधिक है भाई। इसी के आधार पर उन्होंने अपने दर्शन की रूपरेखा तैयार की है। आगे देखते हैं। सूफी दर्शन पर मूल प्रभाव इस्लाम का है। ठीक है, जो सूफी दर्शन है उस पर मूल प्रभाव किसका, इस्लाम का है ये। किंतु इसके साथ साथ भारतीय उपनिषद दर्शन में विद्यमान अद्वैतवाद और प्लाटिनस के नव्य प्लेटोवाद का भी इन पर कम प्रभाव नहीं है भाई। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा तो इस्लाम का प्रभाव है, फिर उसके साथ साथ भारतीय उपनिषद दर्शन का भी जो प्रभाव है इन पर है, और उसमें जो विद्यमान अद्वैतवाद है वो, और प्लाटिनस के नव्य प्लेटोवाद का भी इन सूफी दर्शन पर प्रभाव पड़ा है भाई। इस्लाम मानता है कि खुदा, जगत और जीव तीनों की वास्तविक तथा भिन्न सत्ताएं हैं। खुदा इतना पवित्र है कि उसे जगत जीव से अभिन्न नहीं माना जा सकता। इस्लाम के अनुसार खुदा और बंदे में राजा और प्रजा या स्वामी या दास का संबंध है भाई। ठीक है, इस्लाम के अनुसार क्या है, खुदा और बंदे में, राजा और प्रजा में, स्वामी और दास में क्या है, संबंध है भाई। इस्लाम के अनुसार प्रेम का नहीं, वैसे संबंध है लेकिन प्रेम का नहीं। सूफियों ने नव्य प्लेटोवाद और भारतीय उपनिषद दर्शन में दिखने वाले अद्वैतवाद की भावभूमि पर अपनी दार्शनिक मान्यताएं प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है। ठीक है, दार्शनिक मान्यताएं प्रस्तुत की थी भी सूफियों ने। ठीक है, उनकी मान्यताएं हम देखते हैं। पहला ये है, सूफियों के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग होते हैं। ठीक है, जो सूफी हैं उनके अनुसार मनुष्य के 4 विभाग होते हैं। कौन कौन से, नफस, अकल, कलब और रूह। नफस, अकल, कलब और रूह, ये 4 होते हैं मनुष्य के विभाग। ये आपको ध्यान रखना है सूफियों के अनुसार। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पेपर में जब रिवीजन करोगे, रिवीजन टाइम में, तो ये आपके बहुत काम आएगा। सूफियों के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग कौन कौन से, नफस, अकल, कलब और रूह। नफस का अर्थ है इंद्रियों से, जो नफस है इसका अर्थ क्या है, इंद्रियों से। अकल का बुद्धि से है, कलब का हृदय से, और रूह का आत्मा से है। इनकी मानता है कि खुदा की प्राप्ति कलब अर्थात हृदय से ही हो सकती है। ठीक है, जो सूफी है ये मानते हैं भाई जो खुदा है उसकी प्राप्ति हमें केवल हृदय से हो सकती है, और हृदय को इन्होंने क्या कहा, कलब कहा है, क्योंकि कलब में ही खुदा का प्रतिबिंब व्यक्त होता है। यह दर्पण या हृदय जितना निर्मल होगा, खुदा का प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट होगा। आगे, ये जगत की वास्तविक सत्ता स्वीकार करते हैं कौन भी, सूफी, किंतु जगत को खुदा का कार्य नहीं बल्कि उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। इस विचार के कारण बहिर्मुखी रहस्यवाद के पैदा होने की संभावनाएं स्पष्ट पैदा होती है। आगे है, सूफियों के अनुसार बंदा अपनी साधना से खुदा से एक हो सकता है। ठीक है, सूफी क्या कहते हैं भाई, जो बंदा है वो अपनी साधना से खुदा से क्या है, एक हो सकता है, यानी खुदा को मिल सकता है। ठीक है, खुदा बंदे को मिल सकता है यानी एक हो सकता है। अद्वैतवाद का अहम ब्रह्मामी यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ या सोहम का भाव यहाँ अनहलक कहलाता है, जिसका अर्थ बंदे और खुदा की एकता ही है। जो अनहलक है इसका क्या अर्थ है, बंदे और खुदा की एकता है। यह विचार इस्लाम के विरुद्ध है तथा अद्वैतवाद से प्रभावित है। आगे है, बंदा खुदा की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से करता है। जो बंदा है यानी व्यक्ति है, जो खुदा है यानी भगवान है, उसकी प्राप्ति भाई प्रेम के माध्यम से करता है सूफियों में। और यह प्रक्रिया लौकिक प्रेम या इश्क मजाजी से आरंभ होकर ईश्वरीय प्रेम अर्थात इश्क हकीकी में समाप्त होती है। इश्क मजाजी से इसका आरंभ होता है, ठीक है, ईश्वरीय प्रेम से, और इश्क हकीकी में क्या होती है, समाप्त होती है। लौकिक प्रेम के प्रतीक को सफल बनाने के लिए सूफियों ने खुदा को नारी के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है भाई, लौकिक प्रेम को क्या है, प्रतीक, जो लौकिक प्रेम है इसके प्रतीक को सफल बनाने के लिए जो सूफी हैं इन्होंने खुदा को भी नारी के रूप में स्वीकार किया है, जबकि बंदे को पुरुष के रूप में स्वीकार किया।
शैतान की धारणा सूफी दर्शन में महत्वपूर्ण है। क्या भी जो शैतान है इसकी धारणा सूफी दर्शन में महत्वपूर्ण है, जो शंकर के अद्वैतवाद की माया से अलग है। शैतान साधक की साधना में अवरोध उत्पन्न करता है। इन सभी परीक्षाओं को पार करके ही साधक खुदा से एक हो सकता है। आगे गुरु भी सूफी साधना का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। जो गुरु है वो भी सूफी साधना का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि वही ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में साधक को समुचित ज्ञान प्रदान करता है। क्यों भाई महत्वपूर्ण है भाई गुरु का पक्ष? क्योंकि गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर प्राप्ति के संदर्भ में साधक को भाई समुचित ज्ञान प्राप्त करवाता है। ध्यातव्य है कि नाथ और संत साहित्य के विपरीत यहाँ गुरु की भूमिका में मनुष्य का होना अनिवार्य नहीं है। वह प्रकृति का कोई भी अवयव जैसे पक्षी भी हो सकता है। ठीक है, जैसे नाथ और संत में क्या था, जो गुरु है वो क्या है, मनुष्य ही होना अनिवार्य था, लेकिन जो सूफी है इसमें मनुष्य का होना अनिवार्य नहीं है। इनका गुरु प्रकृति का कोई भी जीव हो सकता है, ठीक है, या अव्यय हो सकता है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, वो क्या है इनका गुरु हो सकता है। आगे इस संपूर्ण प्रक्रिया पर जब साधक चलता है तो उसकी साधना के अंतर्गत 4 अवस्थाएं आती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है। ठीक है, सूफी काव्य की 4 अवस्थाएं कौन सी होती है? तो कौन सी है? शरीयत, तरीक़त, मारिफत व हकीकत। क्या भाई? शरीयत, तरीक़त, मारिफत व हकीकत। ठीक है, वैसे ही पूछ लिया जाता है, मिलान में भी आता है ये। ठीक है, और भाई जैसे 3 दिया जाएगा और इसमें से एक गलत होके पूछ लिया जाएगा। सूफी का जो सूफी है उनके 4 अवस्थाएं में से कौन सी अवस्था नहीं है या कौन सी अवस्था है, इनको क्रम से लगाना भी पूछ लिया जाता है। शरीयत सामान्य अवस्था है। जो शरीयत है ये क्या है? एक सामान्य अवस्था है। इसमें कुरान के नियमों का पालन करना होता है। जो शरीयत है भाई ये क्या है? इसको एक सामान्य अवस्था माना गया है, और इसमें जो कुरान है उसके नियमों का पालन करना होता है। जब हृदय शुद्ध होता है तो वह अवस्था तरीक़त कहलाती है। ठीक है, और जब हृदय क्या है शुद्ध हो जाता है तो वही अवस्था क्या है? तरीक़त कहलाती है। इसमें ईश्वर की साधना का वास्तविक आरंभ होता है। मारिफत का अर्थ है ईश्वरीय अनुभूति का होना। ठीक है, मारिफत का क्या अर्थ है? ईश्वरीय अनुभूति का होना, ये आपको ध्यान रखना है। और हकीकत अंतिम अवस्था है। हकीकत क्या है? अंतिम अवस्था है। जब बंदे को खुदा की प्राप्ति हो जाती है, इसके अंतर्गत वह फना यानी लीन होकर वफा यानी अंसवरता की प्राप्ति करता है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में निम्न मत हमें बताने हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको इसकी 4 अवस्थाएं आपको बता दी है, और ये चारों की चारों अवस्थाएं पेपर में पूछी जाएगी। जो शरीयत है ये क्या है? सामान्य अवस्था है। ठीक है, इसके बाद जब हृदय शुद्ध होता है तो वो तरीक़त कहलाती है। मारिफत का अर्थ होता है ईश्वरीय अनुभूति, और हकीकत होती है अंतिम अवस्था। ठीक है, ध्यान रखना है। जब बंदा क्या है खुदा की प्राप्ति हो जाती है और वह उसमें फना यानी लीन हो जाता है। अब जो सूफी शब्द है उसकी व्युत्पत्ति के विषय में निम्न मत हम देखते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है उसके संबंध में हम मत देखेंगे। मूल शब्द और इसका अर्थ। ठीक है, सूफ ये क्या? एक मूल शब्द है। इसका अर्थ क्या है? ऊन। सफ़ा पवित्रता यानी शुद्धि। सोफिया विद्या या प्रेम। सुफ़ा चबूतरा। सफ़ पंक्ति। ये आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। सूफ का अर्थ क्या है? ऊन। सफ़ा का पवित्रता या शुद्धि। सोफिया का विद्या या प्रेम। सुफ़ा का चबूतरा। सफ़ का पवित्र। आगे सूफी साधना में साधक की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। जो सूफी साधना इसमें साधक की 4 अवस्थाएं मानी गई, मैंने ऊपर भी आपको बताया है। ठीक है, 4 पड़ाव होते हैं और इसमें 4 लोक होते हैं। 4 पड़ाव ये रहे और 4 लोक ये रहे भाई। शरीयत, इसका अर्थ क्या होता है? आचरण। शरीयत को हम आचरण भी कहते हैं। 4 शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत, ये 4 पड़ाव है सूफी साधना में साधक की अवस्थाओं के अंतर्गत। ठीक है, जब तो साधक क्या है, ठीक है, साधना करता है तो उसके अंतर्गत 4 पड़ाव आते हैं। शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत। यानी आचरण करना, आचरण साफ होना चाहिए, उपासना, सत्यबोध, फिर सिद्धा अवस्था। लास्ट में क्या है? सिद्धा अवस्था भाई।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये इनके हिंदी में अर्थ है। ये शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत, ये 4 पड़ाव हैं। फिर 4 लोग नासूत, मलकुत, जबरूत और लाहुत, ये 4 लोग हैं भाई। नासूत, मलकुत, जबरूत और लाहुत। आगे है, भारत में सूफी का प्रचार प्रसार 12वीं सदी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ये जब मैंने एस्टेट की आपके लिए सीरीज चला रखी थी, ठीक है, PYQ की, तब ये क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे भाई। ठीक है, सूफी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था और 12वीं सदी में किया था। हिंदी साहित्य में सूफी काव्य परंपरा का समय लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। यानी 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक सूफी काव्य परंपरा का क्या था? समय था। अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूँ, मसूर ने घोषित किया। ठीक है, अनहलक क्या क्या अर्थ है? मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये किसने घोषित किया? मंसूर ने घोषित किया था। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा। सूफी संप्रदाय है और इसकी संक्षिप्त रूपरेखा हम देखते हैं। संप्रदाय, आदि प्रवर्तक, भारत में प्रवर्तक और इनका समय है। ठीक है, और ये जो है भाई संप्रदाय हैं, इनके प्रवर्तक है। ठीक है, देखो संप्रदाय हैं, इनके आदि प्रवर्तक और भारत में प्रवर्तक और इनका समय। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया, कभी मिलान में, कभी भाई क्रम से। तो प्लीज़ आप इनको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना, या इसको आप नोट भी कर सकते हो। संप्रदाय देखते हैं। पहला है चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, जो चिश्ती संप्रदाय हैं, इसके आदि प्रवर्तक कौन थे? ख्वाजा अबू इसहाक सामी और ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। भारत में इसके प्रवर्तक कौन है? चिश्ती संप्रदाय के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में प्रवर्तक थे चिश्ती संप्रदाय के, और इनका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध माना जाता है। आगे है सुहरावर्दी संप्रदाय। जो सुहरावर्दी संप्रदाय हैं, इसके जो आदि प्रवर्तक हैं, ठीक है, वो कौन है? शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। ठीक है, शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, और भारत में शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, सुहरावर्दी संप्रदाय के भारत में प्रवर्तक कौन है? शेख बहाउद्दीन जकारिया, और 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय है। कादरी संप्रदाय, इसके आदि प्रवर्तक है शेख अब्दुल कादिर गिलानी। कादरी जो संप्रदाय है, इसके भाई आदि प्रवर्तक कौन है? शेख अब्दुल कादिर गिलानी, और भारत में बंदगी मोहम्मद गोसा, ये भारत में है भाई कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक, और इनका समय 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। आगे है नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक है वाह अल-दीन नक्शबंद, और भारत में इनके प्रवर्तक माने जाते हैं मोहम्मद बाकी गिल्ला बेरन। ये भारत में इनके प्रवर्तक माने जाते हैं नक्शबंदी संप्रदाय के, और इनका समय भी 16वीं सदी की उत्तरार्ध था। आगे है सरा यानी सनातनी, बेसेरा यानी सूफी, इस्लाम की शाखाएं हैं। ठीक है, इस्लाम की शाखाएं कौन सी बताइए? सरा और बेसरा। ठीक है, सरा और बेसरा, सरा सनाती और बेसरा सूफी, इस्लाम की शाखाएं हैं। बेसारा शाखा के अंतर्गत 4 संप्रदाय आते हैं। जो बेसारा शाखा है यानी सूफी शाखा, इसके अंतर्गत 4 संप्रदाय आते हैं। तो चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, ठीक है, हमने ऊपर देखे हैं वही है संप्रदाय, ये आपको ध्यान रखना है, सरा और बेसारा। ठीक है, ये दोनों शाखाएं काफ़ी बार पूछी जाती है। जो बेसारा वो है भाई शाखा, इसको ही सूफी इस्लाम की शाखा हम कहते हैं, और बेसारा शाखा के अंतर्गत 4 संप्रदाय आते हैं। पहला चिश्ती संप्रदाय, इसके 2 भागों में विभाजित था। ये जो चिश्ती संप्रदाय था वह 2 भागों में विभाजित था, एक तो साबिरी और दूसरा निजामी। चिश्ती संप्रदाय 2 भागों में विभाजित था, साबिरी और निजामी, ध्यान रखना है। फिर है सुहरावर्दी संप्रदाय, ये 5 भागों में विभाजित था। सुहरावर्दी संप्रदाय 5 भागों में विभाजित था। क्या क्या नाम थे इनके? जलाली, मखुदमी, मीरन शाही, दौला शाही और इस्माइल शाही। ये 5 संप्रदायों में 5 भागों में विभाजित था सुहरावर्दी संप्रदाय। जलाली, मखुदमी, मीरन शाही, दौला शाही और इस्माइल शाही। आगे है
फिर है कादरी संप्रदाय, ये दो भागों में विभक्त था। जो कादरी संप्रदाय था ये दो भागों में विभक्त था। एक तो था वहाबिया, एक राजा किया। वहाबिया और राजा किया, ये कादरी संप्रदाय के दो भाग थे। और चौथा संप्रदाय था नक्शबंदी संप्रदाय। इनके आदि प्रवर्तक और इनका समय हम पीछे देख चुके हैं। आगे है प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य एवं उनकी विशेषताएं। ठीक है, प्रेमाख्यान काव्य देखते हैं और उनकी विशेषताएं हम देखते हैं। प्रेमाख्यान काव्य, इनका वर्ष, ईस्वी में, और इनके कवि कौन थे, प्रयुक्त इनमें भाषा कौन सी प्रयुक्त हुई थी और प्रमुख छंद कौन से थे इन काव्य के अंतर्गत। तो ये देखते हैं भाई। हंसावली, ये एक प्रेमाख्यान काव्य है। 1370 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और जो असाहित है वो इसके रचनाकार रहे, यानी कवि हंसावली के। और इसकी भाषा कैसी थी, हंसावली की राजस्थानी थी। और प्रयुक्त छंद कौन सा था हंसावली में, दोहा चौपाई। चंदायन 1779 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके भाई कवि मुल्ला दाऊद थे। और ये अवधी भाषा की रचना है। चंदायन, दोहा चौपाई इसमें छंद थे भाई। आगे है लखम सेन पद्मावती कथा 1459 ईस्वी में। क्या भी लखम सेन पद्मावती कथा 1459 में। इसके कवि है दामोदर कवि। राजस्थानी भाषा की ये रचना है। ठीक है, दोहा चौपाई और सोरठा में लिखी गई है। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ईश्वरदास इसके कवि रहेंगे। सत्यवती कथा अवधी भाषा की है और दोहा चौपाई छंद में ये लिखी गई है। मृगावती 1501 की रचना है। कुतुबन इसके कवि रहेंगे। और मृगावती जो है इसकी अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है। माधवानल कामकंदला 1527 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। गणपति चंद्रगुप्त इसके, जो गणपति चंद्रगुप्त जी है वो इसके कवि रहेंगे। राजस्थानी भाषा में लिखी गई। देखो माधवानल कामकंदला 3-4 कवियों ने लिखी है, लेकिन नाम इसका एक है, लेकिन जो इनकी भाषा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इनको अलग अलग माना जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। माधवानल कामकंदला गणपति जी की राजस्थानी भाषा में है। इसमें सिर्फ दोहा छंद प्रयुक्त हुआ है माधवानल कामकंदला में। और 1527 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। देखो फिर आगे आते हैं माधवानल कामकंदला। लेकिन पद्मावती 1540 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके कवि कौन है, जायसी। और पद्मावत भाई अवधी भाषा में रचित है। दोहा चौपाई छंद है इसमें। मधुमालती 1545 ईस्वी में की रचना है, ये भी इसका प्रकाशन हुआ। और मंजन इसके कवि रहेंगे। अवधी भाषा की ये रचना है मधुमालती और दोहा चौपाई छंद में है। फिर है माधवानल कामकंदला चौपाई। माधवानल कामकंदला चौपाई 1556 में, ये किसकी है, कुशल लाभ की। कौन है इसके कवि, कुशल लाभ। और ये भी राजस्थानी भाषा में है। ठीक है, दोहा चौपाई सोरठा इसके छंद रहेंगे। देखो जो ऊपर हमने देखी है ये माधवानल कामकंदला है तो राजस्थानी भाषा में गणपति जी की है, लेकिन जो कुशल लाभ की है माधवानल कामकंदला क्या है, चौपाई है कुशल लाभ की और राजस्थानी भाषा में है। आगे है प्रेम विलास यानी प्रेमलता की कथा। प्रेम विलास यानी प्रेमलता की कथा 1556 में प्रकाशित हुई। और जटमल जो है इसके कवि रहेंगे। राजस्थानी भाषा में ये थी। दोहा चौपाई इसमें छंद है। रूप मंजरी 1568 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नंददास इसके रचनाकार है। ब्रज भाषा में लिखी गई थी। दोहा चौपाई छंद इसमें प्रयुक्त है। फिर है माधवानल कामकंदला चौपाई, ये 1584 ईस्वी में प्रकाशित हुई और किसकी है, आलम की है। इसकी भाषा क्या है, अवधी भाषा में है। जो ऊपर हमने देखी माधवानल कामकंदला, ठीक है, गणपति की, उसकी भाषा राजस्थानी थी। फिर हमने देखी माधवानल कामकंदला चौपाई, ठीक है, किसकी थी, कुशल लाभ की, उसकी भाषा भी राजस्थानी थी। अब हमने देखे माधवानल कामकंदला, ये भी चौपाई है, ये आलम के, लेकिन इसकी भाषा क्या है, अवधी है। और दोहा चौपाई सोरठा छंद में ये लिखित है। आगे चिताई वार्ता 1590 ईस्वी की रचना है। चिताई वार्ता काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। नारायण दास इसके कवि रहेंगे। राजस्थानी और ब्रज भाषा में लिखी गई है। दोहा चौपाई छंद में है भाई। चित्रावली 1613 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उस्मान की ये रचना है, यानी चित्रावली के कवि कौन है, उस्मान है, और अवधी भाषा में लिखी गई है। दोहा चौपाई छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। रसरतन 1618 ईस्वी की रचना है, ठीक है, और पोहकर कवि की रचना रहेगी। अवधी भाषा में ये लिखी है। दोहा चौपाई छंद है भाई इसमें। फिर है ज्ञानदीप, रचना 1619 ईस्वी में प्रकाशित हुई।
इसके कवि कौन है? शेख नबी। ये भी अवधी भाषा की रचना है। ज्ञानदीप दोहा चौपाई छंद में ये लिखित है भाई। फिर है नल दमयंती, 1625 ईस्वी की रचना है। नरपति व्यास इसके कवि रहेंगे। नल दमयंती के अवधी भाषा में रचित है। दोहा चौपाई छंद इसमें प्रयुक्त हुआ है। आगे है नल चरित्र, 1641 ईस्वी की रचना है। मुकुंद सिंह इसके कवि रहेंगे। अवधी भाषा की रचना है। दोहा चौपाई छंद में है। नल चरित्र किसकी रचना है? मुकुंद सिंह की, 1641 में प्रकाशित हुई थी। देखो भाई इसमें क्या है, रचना भी आपको पता चल रही है, प्रकाशन वर्ष भी पता चल रहा है, उसके कवि का भी पता चल रहा है, उसकी भाई जो रचना है उसकी भाषा क्या थी उसका भी पता चल रहा है, और उसमें कौन सा छंद था उसका भी आपको पता चल रहा है। तो प्लीज़ आप कहीं पर इसको नोट कर लेना। आपको पता है पेपर में घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, पूछ लिया जाएगा। जो हंस जवाहिर है, ठीक है, इस जो ये प्रेमाख्यान काव्य है इसकी भाषा क्या है? तो अवधि है। कभी कभी पूछ लिया जाएगा, कभी छंद पूछ लिया जाएगा, कभी प्रकाशन वर्ष भी। हंस जवाहिर का प्रकाशन वर्ष है 1731 ईस्वी, ठीक है। कवि कौन है इसके? कासिम शाह, ठीक है। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर, और इसकी भाषा क्या? अवधि। दोहा चौपाई छंद में ये रचित है भाई। इंद्रावती 1744 ईस्वी की रचना है। नूर मोहम्मद इसके रचनाकार है। अवधि भाषा की रचना रहेगी। दोहा चौपाई छंद में लिखित है। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी की रचना है। ये भी नूर मोहम्मद की रचना है भाई। नूर मोहम्मद इसके कवि रहेंगे। अनुराग बांसुरी की, और अवधि भाषा में ये रचित है। बरवे चौपाई छंद में ये लिखी गई। आगे है हंसावली की काव्य भाषा के विषय में मतभेद है। जो हंसावली है इसकी काव्य भाषा के विषय में क्या है? मतभेद है। कुछ विद्वान इसे गुजराती काव्य रचना में समझते हैं, कुछ राजस्थानी। मोतीलाल मनेरिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य में इसे राजस्थानी काव्य माना है, ठीक है। किसी हंसावली ने, हंसावली को। नोट है शेख निसार का यूसुफ जुलेखा, ठीक है। जो यूसुफ जुलेखा है, एस्टेट की सीरीज में क्वेश्चन आया था। यूसुफ जुलेखा है, ठीक है, इसके कवि कौन है? तो कौन है? शेख निसार है। ये रहा शेख निसार है, ठीक है। तो 1790 ईस्वी में यूसुफ जुलेखा का क्या है? प्रकाशन हुआ था। तथा नसीर का प्रेम दर्पण, जो नसीर कवि है इनकी रचना क्या है? प्रेम दर्पण, 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कि ये महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य है। प्रेम दर्पण की कथा यूसुफ जुलेखा के समान ही है, ठीक है। दो काफ़ी महत्वपूर्ण रचना यहाँ पे हमने देखी है, और जो अक्सर पेपर में पूछी गई है। और आप सभी को पता है एचटेट टीजीटी पीजीटी दोनों का पेपर काफ़ी डीपली आता है, और डीपली उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूसुफ जुलेखा के कवि कौन है? शेख निसार है। 1790 में इसका प्रकाशन हुआ था। और प्रेम दर्पण के कवि कौन है? नसीर है। 1847 ईस्वी में प्रेम दर्पण का क्या है? प्रकाशन हुआ था। और ये महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य यूसुफ जुलेखा और प्रेम दर्पण। प्रेम दर्पण की कथा यूसुफ जुलेखा के समान ही है भाई। आगे है सूफी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता। कौन से कवि ने ये सूफी शाखा के जो कवि है उनको प्रथम माना है? प्रस्तोता, रचना और रचनाकार। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने मृगावती को सूफी काव्य की प्रथम रचना माना है, ठीक है। और 1501 में मृगावती का प्रकाशन हुआ था। और भाई जो इनके रचनाकार है उनको यानी कुतुबन को ही सूफी शाखा के प्रथम कवि माना है। यानी जो रामचंद्र शुक्ल जी है इन्होंने मृगावती को प्रथम रचना माना सूफी काव्य की, और कुतुबन को प्रथम कवि भी। राम कुमार वर्मा ने चंदायन को सूफी काव्य की प्रथम रचना माना है, जिसके रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद, और इनको प्रथम कवि माना है सूफी शाखा का। और चंदायन का समय क्या है? 1779। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को सूफी शाखा की प्रथम क्या है? रचना माना है। 1501 इसका प्रकाशन वर्ष है। और ईश्वर दास को भी सूफी शाखा के प्रथम कवि माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। गणपति चंद्रगुप्त जी ने भी हंसावली को सूफी काव्य की प्रथम रचना माना है, जो 1317 में प्रकाशित हुई। और असाहित को सूफी शाखा के प्रथम कवि माना है, ठीक है। तो देख लो भी रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती रचना को माना प्रथम, और कुतुबन को भी प्रथम कवि। राम कुमार वर्मा ने चंदायन को प्रथम रचना माना, और मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि माना सूफी शाखा का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी सत्यवती कथा को प्रथम रचना मानी है सूफी काव्य की, और ईश्वर दास को प्रथम कवि माना है सूफी
शाखा का गणपति चंद्रगुप्त हंसावली को मानते हैं प्रथम, ठीक है, सूफी शाखा की रचना, और असाइद को कवि मानते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, पौराणिक कथाओं में सर्वाधिक प्रिय नल दमयंती का आख्यान राज्य से 6 काव्य उपलब्ध होते हैं। क्या भी जिस पर 6 काव्य उपलब्ध होते हैं, किस पर? पौराणिक कथाओं में सर्वाधिक प्रिय, यानी जो पौराणिक कथाएं थी उसमें सबसे अधिक प्रिय नल दमयंती का आख्यान रहा, नल दमयंती का आख्यान रहा, जिस पर 6 काव्य उपलब्ध है। ठीक है, जो नल दमयंती आख्यान है इस पर 6 काव्य भी हमारे पास उपलब्ध है। हसाइत हंसावली का रचना स्तोत्र विक्रम बेताल कथा है। जो हंसावली रचना है इसका स्तोत्र क्या है? विक्रम बेताल कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। किसकी कहानी है भाई? हंसावली में पाटन की राजकुमारी हंसावली की। आगे है, राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत मुल्ला दाऊद को रखा है। ठीक है, संधि काल के अंतर्गत किसको रखा? मुल्ला दाऊद को रखा राम कुमार वर्मा ने। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना व विवाहित प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। ठीक है, काफ़ी बार क्या है पेपर में चंदायन के क्या है पात्र पूछे जाते हैं। तो चंदायन क्या पूर्वी भारत में प्रचलित क्या है? एक लोरिक थे, और लोरिक उसकी पत्नी का नाम क्या थी? मैना। पूछा जाता है ना, चंदायन का पात्र लोरिक और चंदा, ठीक है, और लोरिक की पत्नी मैना, और उनकी जो लोरिक है उसकी पत्नी विवाहित प्रेमिका कौन थी? चंदा। उनकी क्या है प्रेम कथा पर ये आधारित है चंदायन। लोरिक के नाम पर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा भी कहा है। इसे लोर कायन भी कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी बार पेपर में आना, चंदायन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लोर कहा या लोर कथा नाम से भी जाना जाता है चंदायन को, और इसे लोर कायन भी कहते हैं। और किसके अकॉर्डिंग? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने नाम दिया है भैया। आगे है, चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है। चंदायन की भाषा क्या अवधि है? इसमें चंदा को अलौकिक सत्ता का प्रतीक माना गया है। जो चंदा है इसको वही अलौकिक सत्ता का प्रतीक माना गया है चंदायन रचना में। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखमसेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। जो दामोदर कवि है उनकी रचना है लखमसेन पद्मावती कथा, इसको इन्होंने वीर काव्य माना है दामोदर कवि ने। आगे है, सत्यवती कथा के कवि ईश्वरदास सगुणोपासक भक्त थे, इसलिए सूफी मत के अंतर्गत पूर्ण रूप से न आ सकने के कारण शुक्ल जी ने उन्हें भक्ति काल की किसी भी शाखा में नहीं रखा है। ठीक है, जो ईश्वरदास है, ठीक है, इनको जो ईश्वरदास जी हैं इनको शुक्ल जी ने भक्ति काल की किसी भी शाखा में नहीं रखा। ये आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछा गया है भाई। ऐसे भक्ति काल के कौन से कवि है जो शुक्ल जी ने भक्ति काल शाखा में नहीं रखे? तो कौन है? ईश्वरदास। प्रेमावती प्रेमाख्यान रंजन द्वारा लिखी गई है। जो प्रेमावती आख्यान है ये रंजन द्वारा लिखी गई रचना है। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। जो कुतुबन हैं वो चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे वे, यानी कुतुबन के गुरु का क्या नाम है? शेख बुरहान। ये जौनपुर के राजा हुसैन शाह के आश्रित कवि थे, और जौनपुर के राजा हुसैन सेन के आश्रित कवि थे कुतुबुन चिश्ती। आगे है, मलिक मोहम्मद जायसी। अब इनके विषय में पढ़ेंगे। इनका जन्म भाई 1492 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1542 ईस्वी में हुई थी मलिक मोहम्मद जायसी के, और सूफी काव्य के ये प्रतिनिधि कवि है भाई। आखिरी कलाम में जायसी ने अपने जन्म के विषय में लिखा है, भा अवतार मोर नो दसे 30 बरस ऊपर कवि बती। अभी भा अवतार मोर नो सदी, ठीक है, भा अवतार मोर नो सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी। तो यही पंक्तियाँ क्या पेपर में पूछ ली जाएगी। और किसकी पंक्ति है? जायसी जी की भी। जायसी सूफी फ़कीर शेख मोहम्मद यानी मुहाउद्दीन के शिष्य थे। वे जायस में रहते थे। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। जायसी सूफी फ़कीर, ठीक है, जायसी के जो गुरु हैं उनका क्या नाम है? फ़कीर शेख मोहद्दीन या मुहाउद्दीन के शिष्य थे, यानी गुरु कौन थे? शेख मोहद्दीन। फ़कीर शेख मोहद्दीन थे जायसी के गुरु, और जो जायसी जायस में रहते थे। शुक्ल ने पद्मावत के पूर्वार्ध को कल्पित एवं उत्तरार्ध को ऐतिहासिक माना है। जो रामचंद्र शुक्ल जी है, जो पद्मावत रचना है जायसी जी की, इनकी पूर्वार्ध को तो कल्पित माना है, ठीक है, और जो इस रचना का उत्तरार्ध है उसको ऐतिहासिक माना है। शुक्ल के अनुसार कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत
होते ही परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। कबीर और जायसी में डिफरेंस इन्होंने किया है यहाँ पे। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई है। आगे हैं जायसी की रचना का संक्षिप्त परिचय। जो जायसी जी हैं इनकी रचना जो है, जो इनकी रचनाएं हैं, इनका हम संक्षिप्त परिचय हम देखते हैं। इनकी रचनाएं देख लेंगे जायसी जी की, और उनसे संबंधित उल्लेखनीय बिंदु देख लेंगे जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। पद्मावत, ये रतन सेन पद्मावती नागमती की प्रेम कहानी है। ठीक है, जो पद्मावत है वही वो रतन सेन, राजा पद्मावती भी रानी है उनकी, और नागमती भी, ये इन तीनों की प्रेम कहानी भी पद्मावत। अखरावट, ठीक है, अखरावट में जो जायसी जी की अखरावट है इसमें क्या कुछ है, देवनागरी वर्णमाला के हर अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई या सूफी दर्शन को प्रस्तुत करना अखरावट में दिखाया गया है भाई। आखिरी कलाम में क्या है, कयामत का वर्णन, हजरत मोहम्मद का महत्व आखिरी कलाम में बताया गया है। कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह वर्णन है, परमात्मा की महत्ता का वर्णन है, अनुयोक्ति मूलक काव्य है इसमें, और कहरवा शैली में ये लिखी गई है कहरनामा। चित्ररेखा देख लो भाई, पद्मा जो जायसी जी इनकी रेखा चित्ररेखा वह प्रीतम कुंवर की प्रेम कहानी है। चित्ररेखा में क्या है, चित्ररेखा और प्रीतम कुंवर की ये प्रेम कहानी है चित्ररेखा। मसलनामा में क्या है, लोकोक्तियाँ यानी मिसलों के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम आदि है भाई। मसलनामा में लोकोक्तियाँ के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम आदि है। कन्हावत में क्या है, जो कन्हावत रचना है, ठीक है, जायसी जी की, इसमें क्या है, कृष्ण का चरित्र है। पद्मावत जैसी शैली संभवतः हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य अवतारवाद का प्रतिपादन सूफी मत से अछूती है ये कन्हावत। अब जो पद्मावत है इसके विषय में देख लेते हैं। पद्मावत 1540 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी भाई, जायसी जी की रचना है ये। जायसी ने पद्मावत के निर्माण काल का समय 927 हिजरी यानी सन 1520 ईस्वी दिया है। ठीक है, जो जायसी जी हैं इन्होंने पद्मावत के निर्माण का समय कब बताया, 927 हिजरी, ठीक है, और सन 1520 ईस्वी दिया है। लेकिन जायसी ने पद्मावत में शौकत शेरशाह की प्रशंसा भी की है। शेरशाह का शासन 947 हिजरी में आरंभ होता है। ठीक है, देखो शेरशाह की क्या है, इसमें प्रशंसा की है, लेकिन 927 से क्या है इनका समय मैच नहीं करता, क्योंकि 1947 हिजरी में क्या है शेरशाह का शासन था भाई, इसका आरंभ होता है। शुक्ल जी ने लिखा है, इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद तो सन 1520 ईस्वी में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया था। किसको भाई, पद्मावत को। अतः पद्मावत का सही समय सन 1540 ईस्वी यानी 1947 हिजरी मानना ही तर्कसंगत लगता है। ठीक है, तो 1540 ईस्वी है भाई पद्मावत का समय, और 947 हिजरी में पूछा जाए तो 947 ईस्वी में पूछा जाए तो 1540। सन 1540 ईस्वी को ही डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ में सही माना गया है। यहाँ तक कि बच्चन सिंह ने सन 927 आहा को नकल की गलती मानते हुए सन 9 यानी 947 कहा है, वो सही माना है। कवि ने पद्मावत के निर्माण काल के विषय में लिखा है, सन 9 से 27 आहा कथा आरंभेन कवि कहा। ठीक है, क्या भी सन 9 से 27 आहा कथा आरंभेन कवि कहा। ठीक है, पद्मावत के निर्माण के विषय में है भाई ये। आगे इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसको, पद्मावत को भी अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 57 खंड है। पद्मावत में कितने खंड है, 57 खंड। आपको ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता है, और जो पद्मावत है भाई इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार की क्या है, इसमें प्रधानता है भाई। ग्रंथ आरंभ में साके वक्त शेरशाह की प्रशंसा है। ठीक है, शेरशाह की क्या है, इसमें प्रशंसा है साहिब वक्त में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब ग्रंथ आरंभ होता है तो साहिब वक्त में किसकी प्रशंसा है, तो शेरशाह की प्रशंसा इसमें की गई है। शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारू खंड तपे जस भानु, क्या भी
शेरशाह दिल्ली सुल्तानू, चारहु खंड तपे जस भानु। तो ये प्रशंसा इसमें की गई है पद्मावत में। पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद अराकन राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से करवाया। ठीक है, बांग्ला अनुवाद पद्मावत का किसने किया है? आलो उजाला नामक एक कवि ने किया है। और किसने करवाया था भी? वजीर मगन ठाकुर ने। ठीक है, वजीर मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी में। आगे है पद्मावत में पद्मिनी परम सत्ता का, रतन सेन साधक का, राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। इसकी कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। ये पूछा जाता है पद्मावत को कैसा काव्य कहा जाता है, पूछ लिया, ऐसे भी पूछ लिया जाता, भी 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लिया जाएगा इनमें से प्रतीकात्मक काव्य कौन सा, तो कौन सा? पद्मावत है। क्योंकि भाई जो इसमें पात्र है इनको प्रतीकों के रूप में दिखाया गया है, इसलिए पद्मावत को क्या प्रतीकात्मक काव्य कहते हैं। आगे विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी यानी ट्रेजडी कहा है। ठीक है, जो विजय देवनारायण शाही है इन्होंने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी कहा है, ध्यान रखना है ये। शाही जायसी को मूलतः कवि ही मानते हैं। जो विजय देवनारायण शाही है वो जायसी को मूलतः क्या मानते हैं? कवि ही मानते हैं। पद्मावत में अनुयोक्ति व समायोक्ति दोनों के तत्व है, फिर भी यह समासोक्ति के अधिक निकट है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। ठीक है, जो पद्मावत वे समासोक्ति के अधिक निकट है, लेकिन भी अनुयोक्ति व समासोक्ति दोनों ही तत्व पद्मावत में विद्यमान है, लेकिन समासोक्ति के अधिक निकट आपको ध्यान रखना है। और पद्मावत क्या एक प्रतीकात्मक काव्य है। आगे देखते हैं पद्मावत की प्रतीक योजना। ठीक है, प्रतीक और इनके अर्थ देख लेंगे हम। जो भाई पद्मावत में पात्र हैं, ठीक है, वो प्रतीक किस किस के हैं ये देख लेंगे। जो रतन सेन है ये पद्मावत का एक पात्र है। ये मन, आत्मा या साधक का प्रतीक है। रतन सेन मन, आत्मा, साधक का प्रतीक है। सीहल हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा, सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। सुवा यानी हीरा मन तोता ये गुरु है। ठीक है, नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है, नागमती भाई। राघव चेतन ये शैतान का प्रतीक है। और अलाउद्दीन खिजली ये माया का प्रतीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो ये प्रतीक है यहाँ पे ये पेपर में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान रखना। रतन सेन मन, आत्मा, साधक का प्रतीक है। सिंहल हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा, सात्विक बुद्धि, परमात्मा का प्रतीक है। सुवा हीरा मन तोता ये गुरु का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिजली माया का प्रतीक है भाई। आगे है पद्मावत का पहला भाग काल्पनिक तथा दूसरा भाग इतिहास व कल्पना का मिश्रण है। जो पद्मावत है इसका जो पहला भाग है वो तो काल्पनिक है, और इसका दूसरा भाग जो है वो इतिहास व कल्पना का मिश्रण है। आगे है पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को है। क्या भी पद्मावत को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? रामचंद्र शुक्ल को है भाई। नागमती वियोग वर्णन पद्मावत का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, जो नागमती वियोग वर्णन है वो पद्मावत का महत्वपूर्ण भाग है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, जो पद्मावत है इसमें विरह जो वर्णन है इसके अकॉर्डिंग इसको प्रेम की पीर का काव्य भी कहा जाता है। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी एवं लिपि फारसी है। ठीक है, पद्मावत की भाषा क्या है? ठेठ अवधी है और लिपि इसकी फारसी है। शुक्ल जी पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने जो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है इन्हीं को जायसी जी की रचना माना है भाई। शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में तीनों रचनाएं ही संकलित है। ठीक है, शुक्ल जो रामचंद्र शुक्ल जी है इन्होंने भाई मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली लिखी है यानी संपादित की है, उसमें इन 3 रचनाओं को ही संकलित किया है। आखिरी कलाम सन 1528 यानी हिजरी 936 बाबर के समय लिखी गई थी। इसमें बाबर की प्रशंसा है। तो पूछा आता भी ना क्वेश्चन, आखिरी कलाम में कौन से शासक की प्रशंसा है? तो बाबर की प्रशंसा है भाई। आगे है पद्मावत में वर्णित प्रतीकात्मक शब्द हृदय सिंहल द्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो पद्मावत है इसमें प्रतीकात्मक शब्द क्या है? हृदय यानी ही है। तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये सिंहल द्वीप के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे है शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली के वक्तव्य में लिखा है। क्या कुछ लिखा भी जायसी ग्रंथावली के वक्तव्य में?
शुक्ल जी ने। तो पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भाव की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। किसके विषय में? पद्मावत के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने ये लिखे हैं भाई। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़कर और किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतः समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। या भी तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतः समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन क्या है? आवश्यक है। और ये सभी कथन भाई रामचंद्र शुक्ल जी के हैं भाई। आखिरी कलाम की भाषा पद्मावत व अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधि भाषा है आखिरी कलाम की भाई। फिर है मंझन। मंझन की रचना कौन सी है? मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान है। जो मधुमालती है वो हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। क्या है भाई? इसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। मधुमालती में मनोहर नायक है। वह मधुमालती राजकुमारी महारस नगर की है। ठीक है, महारस नगर की राजकुमारी है मधुमालती भाई। नगर का क्या नाम बताया गया? महारस। की प्रेम कथा के समानांतर भी प्रेमा व ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। किसमें? मधुमालती में। ठीक है, तो मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा चलती है और उनके साथ साथ प्रेमा व ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। बनारसी दास जैन की आत्मकथा अर्धकथानक में मृगावती व मधुमालती का जिक्र मिलता है। जो बनारसी दास जैन है इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? अर्धकथानक। इसमें भी मृगावती व मधुमालती का जिक्र भी मिलता है जो इस प्रकार है। तब घर में बैठ रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार। ठीक है, ये आत्मकथा है बनारसी दास जैन की अर्धकथानक। उसमें भाई ये हमें दोहा मिला है, ये पंक्तियाँ मिली है। दक्षिण के शायर नसरुद्दीन ने संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलेशन इश्क नामक प्रेम कहानी लिखी। गुलेशन इश्क नामक प्रेम कहानी किसकी है? किसकी है भाई? शायर है नसरुद्दीन, इनकी है ये। ठीक है, और मधुमालती के आधार पर इन्होंने लिखी। आगे है उस्मान। उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। जो उस्मान जी है वो जो जहांगीर है इनके समकालीन थे। ठीक है, जहांगीर के समकालीन थे उस्मान। क्योंकि आपको पता पूछ लिया जाता है भाई, जैसे उस्मान है ये किसके समकालीन थे। ठीक है, ऐसे ही ये हाजी बाबा यानी चिश्ती वंश के शिष्य थे। चिश्ती वंश के शिष्य थे उस्मान। उस्मान ने चित्रावली में स्पष्ट रूप से रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा बताई है। ठीक है, जो उस्मान है इनकी रचना चित्रावली, और इसमें स्पष्ट रूप से इन्होंने रचना का उद्देश्य क्या बताया भाई? अमर होने की इच्छा बताई है चित्रावली में। उन्होंने चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी है भाई। कोई भी क्या भी चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती उस्मान ने दी है। इसमें काबुल, बदखियाँ, खुरासन, रूस, शाम, मिस्र, इस्तांबुल, गुजरात, सिंहल द्वीप आदि जगहों का उल्लेख मिलता है। इनमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सतर्कता थी, इसलिए अंग्रेजों का उल्लेख किया है। वलन द्वीप देखा अंग्रेजा, जहाँ जाई जही कठिन करेजा। ये चित्रावली में भी आए हैं भाई, अंग्रेजों का उल्लेख आया इसमें। पूछा जा सकता है बलदीप देख अंग्रेजा, जहाँ जाई जही कठिन करेजा। ठीक है, तो इन पंक्तियों का उल्लेख कौन सी रचना में आया? तो चित्रावली में आया है। ठीक है, और चित्रावली किसकी है? उस्मान की। चित्रावली 1613 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके रचयिता उस्मान है। अमर होने की इच्छा के उद्देश्य से रचना की गई थी। उन्होंने अन्य कवियों को अपनी रचना से उत्कृष्ट रचना करने की चुनौती देते हुए कहा, जाकी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। तो ये पंक्तियाँ किसकी है भाई? उस्मान की है। चित्रावली के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर व 4 खलीफाओं की, बादशाह जागीर की, शाह निजामुद्दीन की और हाजी बाबा की प्रशंसा की है। ठीक है, चित्रावली के आरंभ में कवि ने किस किस की स्तुति की है भाई? ठीक है, पैगंबर व 4 खलीफाओं की, बादशाह जागीर की, शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। फिर है नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद शाह के समकालीन थे। जो नूर मोहम्मद है किसके समकालीन थे भाई? मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी फारसी में एक रचना रोजुतुल हकायत है। ठीक है, जो नूर मोहम्मद है इनकी फारसी में रचना कौन सी है? रोजुतुल हकायक। ये भी पेपर में पूछी गई है और स्टेट के पेपर में पूछी गई है। रोजुतुल हकायक किसकी रचना? नूर मोहम्मद की, और कौन सी भाषा में है? फारसी में। नूर मोहम्मद
ने अनुराग बासरू में दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया है। ठीक है, जो नूर मोहम्मद है इनकी रचना अनुराग बासरी, इसमें इन्होंने भी दोहे की जगह बरवे का प्रयोग किया है। इस कृति पर तत्कालीन हिंदू उर्दू भाषीय विवाद का भी प्रभाव है। क्या भी इस कृति पे तत्कालीन हिंदी उर्दू भाषीय विवाद का भी प्रभाव हमें मिलता है देखने को। इसमें अंतःकरण, चित्त, बुद्धि आदि रूपकों के माध्यम से इंद्रिय विरोध तथा आध्यात्मिकता का भी संदेश है। इसमें तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। इसमें अनुराग बासरी में इंद्रावती में शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। और जो नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती, इसमें जो भाई मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। अन्य तथ्य देख लेते हैं सूफी काव्य के विषय में। जान कवि 1612 ईस्वी से लेकर 1664 ईस्वी के रचनाकार है। ये ने कुल 78 ग्रंथों की रचना की है। काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है कुल कितने 78 ग्रंथों की रचना की, जिसमें 29 प्रेमाख्यान हैं। जो जान कवि है इन्होंने 78 ग्रंथों की रचना की है, उनमें से 29 तो क्या इनके प्रेमाख्यान है, जो कि प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में संख्या में सर्वाधिक है। ठीक है, जो सबसे अधिक प्रेमाख्यान काव्य किसने लिखे, तो जान कवि ने लिखे। कितने, 29 भी, और पेपर में पूछे गए हैं ये। इनमें से प्रमुख ग्रंथ हैं कथा रत्नावली, कथा कनकावली, कथा मोहिनी, कथा कनवलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावती, कथा रूपमंजरी, कथा पिजरशा, साहिजा, देवा, देवलदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैला मजनू। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्रंथ लैला मजनू जान कवि की रचना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जान प्रथम हिंदी कवि है जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैले मजनू की रचना की। ये फारसी के ग्रंथ था भी लैला मजनू, ठीक है, इसको लेकर ग्रंथ लैले मजनू की रचना की है। जान की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज है। ठीक है, जो जान कवि है इनकी भाषा कैसी है, राजस्थानी प्रभावित ब्रज है। शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा में सूरदास नामक एक पंजाबी कवि को एकमात्र हिंदू कवि माना है, ठीक है, जिसने नल दमयंती नामक प्रेम कथा लिखी है। इंद्रावती प्रेमाख्यान से सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानते कौन भी, रामचंद्र शुक्ल। क्या भाई जो इंद्रावती प्रेमाख्यान है इससे क्या है, सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अर्शशाप कवि नंददास द्वारा रचित रूप मंजरी प्रेमाख्यान काव्य है। ठीक है, रूप मंजरी भी क्या एक प्रेमाख्यान काव्य है और यश शाप के कवि नंददास द्वारा रचित है। इसमें रूप मंजरी व कृष्ण के प्रेम का चित्रण है। ठीक है, रूप मंजरी में वे रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम का चित्रण हुआ। आगे है दुख रनदास ने 1669 में पपहू पावती की रचना की। पपहू पावती रचना किसकी है, दुख रनदास की है और 1669 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना की थी। गणपति कृत माधवानल काम कंदला केवल दोहों में लिखी गई रचना है। काव्य के आरंभ में कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की है। तो माधवानल काम कंदला जो गणपति चंद्र द्वारा रचित है, उनमें कवि ने सबसे पहले किसकी स्तुति की है, तो कामदेव की स्तुति की है। ये आपको ध्यान रखना है। डोला मारूरा दूहा, ठीक है, डोला मारूरा दूहा कल्लोल कवि द्वारा रचित है। कल्लोल कवि की रचना है डोला मारूरा दूहा, परंतु इसे प्रेमाख्यान रोमांस काव्य श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि इसमें विवाह पूर्व प्रेम व नायिका प्राप्ति के लिए शौर्य की व्यंजना का अभाव है। इसमें केवल दोहों का प्रयोग है, वह भाषा इसकी राजस्थानी है। डोला मारूरा दूहा की चिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। ठीक है, चिताई वार्ता का कथानक पद्मावत से प्रभावित है। यूसुफ जुलेखा में जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग कर अध्यात्म ग्रहण कर लेती है। प्रेमाख्यान काव्य में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की परंपरा है। जो प्रेमाख्यान काव्य है इनमें भी 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देने की क्या है, परंपरा है। मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा चंदायन में है। माधवानल काम कंदला जो आलम की है भाई, इसमें भी 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे के स्थान पर क्या है, सोठा है। ठीक है, देखो मधुमालती है, मृगावती, मधुमालती, इंद्रावती, सत्यवती कथा और चंदायन, इनमें तो क्या 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा। लेकिन माधवानल काम कंदला जो आलम की, इन्होंने 5 चौपाइयों के बाद दोहे के स्थान पर इन्होंने सोठा दिया है भाई आलम ने। आगे है 7 चौपाइयों के बाद दोहा देने की परंपरा पद्मावत और चित्रावली में है। ठीक है, 7 चौपाइयों के बाद भाई दोहा देने की परंपरा किसमें है, पद्मावत और चित्रावली में ही आपको
ध्यान रखनी है। आगे है महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य और उसके नायक नायिका। ठीक है, पेपर में पूछे जाते हैं भाई नायक नायिका। जो महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य है उसके नायक और नायिका हम करेंगे काव्य और इनके नायक नायिका। हंसावली, नायक राजकुमार, नायिका हंसावली। चंदायन, लोर या लोरी किसका नायक और चंदा इसकी नायिका भाई। ठीक है, लक्ष्मण सेन पद्मावती, लक्ष्मण सेन तो नायक है और पद्मावती नायिका है। लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा की। सत्यवती कथा, ऋतुपर्ण नायक, सत्यवती नायिका। मृगावती, राजकुमार नायक, मृगावती नायिका। पद्मावत, रतन सेन तो नायक, पद्मावती और पत्नी नागमती ये नायिका है। मधुमालती में मनोहर नायक, मधुमालती नायिका और ताराचंद नायक और प्रेमा नायिका है भाई। माधवानल कामकंदला, माधव नायक और कामकंदला नायिका। आगे चिताई वार्ता, ढोल तो इसमें क्या है नायक है और चिताई इसकी नायिका। रूपमंजरी, कृष्ण नायक और विवाहित रूपमंजरी नायिका है। रसरतन, सोमा नायक है और रंभा। रसरतन जो रचना है इसमें सोमा तो नायक है और रंभा इसकी नायिका है। चित्रावली में सुजान नायक है और चित्रावली नायिका है भाई। ज्ञानदीप में ज्ञानदीप तो नायक और रानी देवजानी क्या है इसकी नायिका है। इंद्रावती, राजकुंवर तो नायक और इंद्रावती नायिका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देखो प्रेमाख्यान काव्य जो थे, प्रमुख प्रेमाख्यान काव्य, उसके नायक और नायिका मैंने आपको बता दिए हैं और पात्र में ये क्या है हमेशा पूछे जाते हैं। कल हम राम भक्ति शाखा करेंगे। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। इसी से मेरे अगर आप कमेंट करते हैं तभी मुझे समझ में आता भाई आपको मेरी क्लास पसंद आ रही है या नहीं। ठीक है, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें क्योंकि क्लास का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा भाई। ठीक है, आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।